नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। 10वीं कक्षा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हिंदी 10वीं कक्षा की हिंदी का आकलन कार्य पत्रक है, तीसरा है ये, जिसमें एक बहुत ही प्रेरणादायक गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश पर 10 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए पहले मैं इस गद्यांश को पढ़ता हूँ, भाव समझाता हूँ, फिर सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊँगा। हमारा देश विविधता से भरा देश है। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा में विभिन्नता है, बल्कि यहाँ का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। सांस्कृतिक विभिन्नता है ना, धार्मिक विभिन्नता, भाषा से संबंधित विविधता, मौसम की विविधता, तरह तरह की विभिन्नताएं, अनेकताएं हमारे देश में मौजूद हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इन्हीं अनेकताओं में एकता है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल को 6 ऋतुओं में बांटा है, जो कि हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। 6 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ। 2 महीने के लिए एक ऋतुकाल होता है। ये अपने हिसाब से जो जैसा मौसम होता है, खेती बाड़ी होती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के हिसाब से इन ऋतुओं का विभाजन किया गया है। हर एक मौसम का अपना अलग अलग अंदाज है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है। तपती गर्मी के बाद जब वर्षा आती है तो मौसम में बहुत ही गजब का बदलाव आता है, खुशगवार हो जाता है। अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़ ली हो, वैसे इस पर हरियाली वापस आ जाती है। आषाढ़ और श्रावण ये 2 माह मुख्यतया वर्षा ऋतु के होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है, जैसे इन दिनों हो रही है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून में शुरू होकर 20 सितंबर तक रहती है। तकरीबन 4 माह देश में बारिश होती रहती है। इसीलिए वर्षा के इस काल को चातुर्मास भी कहा जाता है। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। वैसे तो पूरी धरती पर वर्षा का महत्व है, लेकिन भारत में इसलिए भी ज़्यादा महत्व है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर रहती है। तो हमारे देश की जो ये ऋतु का विभाजन है और हमारे देश की जो कृषि है, जो खेती बाड़ी होती है, उसमें मानसून का, वर्षा का अहम स्थान होता है। इसी पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टिकी हुई होती है। अच्छी वर्षा हो जाती है तो फसल अच्छी होने का पूरा चांस होता है, और अगर सूखा पड़ जाता है तो फसलों का नुकसान स्वाभाविक रूप से लोगों को, किसानों को झेलना होता है। परिणाम होता है खाद्यान्न की महंगाई। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न दिया है इन्होंने, खाली स्थान दिया है, ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो इसका सही उत्तर है ग्रीष्म, सी। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। गर्मी के बाद वर्षा आती है। वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है, किसमें? ए, गर्मी में। तीसरा प्रश्न है, कौन से 2 माह मुख्यतया वर्षा ऋतु के होते हैं? तो इसका सही उत्तर डी है, आषाढ़ और श्रावण। चौथा प्रश्न है, गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। सही उत्तर है ए, गिर जमा आवट। गिर मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है। पांचवा प्रश्न है, आगमन शब्द का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द है प्रस्थान। बी इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, हमारे देश का मौसम खाली स्थान से भी भरा हुआ है।
किससे? बी इसका सही उत्तर है, विभिन्नता। 7वां प्रश्न है, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है। किसको बांटा है? बी सही उत्तर है, साल को बांटा है 6 ऋतुओं में। इसके बाद 8वां प्रश्न है, हमारे देश में कितने ऋतु हैं? तो इसका सही विकल्प सी है, 6 ऋतुएं हैं, 2-2 महीने का एक ऋतुकाल। अगला 9वां सेकंड लास्ट प्रश्न है, चातुर्मास शब्द का अर्थ होगा बी 4 महीने, चातुर्मास 4 महीने सही विकल्प है। अगला और लास्ट प्रश्न है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर रहती है? तो इसका सही विकल्प सी है, मानसून पर यानी वर्षा पर। तो ये सभी उत्तर आप ठीक ठीक लिखें, सही पूरे अंक ले पाएंगे आप परीक्षा में, टेस्ट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।